जय गुरु जी संगत जी। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे गुरु जी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने अपनी प्यारी संगतों को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी से रिलेटेड ऐसे सारे सत्संग आगे भी सुनने को मिलते रहें। और आप इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी नई संगत हमारे साथ जुड़ सके, ताकि उनको गुरुजी के बारे में पता चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप में से भी कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे या नंबर पे हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और संगत जी, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि जो भी आप सत्संग हमें लिखकर भेज रहे हैं वो एकदम साफ और सुंदर लिखावट में हो, ताकि हम उसको इजीली पढ़ सके और आप सभी के साथ शेयर कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम जानते हैं सबसे पहले बबली आंटी का सत्संग, जो कि बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो बबली आंटी जी कहते हैं कि वो अपना सत्संग पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहते हैं। तो आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। वैसे तो गुरु जी से हम जन्मों जन्मों से जुड़े हैं, पर मेरे ध्यान में जो है वो मैं गुरु जी से नवंबर 2023 में जुड़ी थी। संगत जी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरे अंकल जी की नौकरी भी नहीं थी और वो बहुत शराब पीते थे। वह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। हमारी अपनी पसंद की शादी है, इसलिए हम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। इसी दौरान हमारे यहाँ एक मीना आंटी रहते हैं जो गुरुजी की संगत है। तो वो जब हमारी सासू माँ से मिली तो उन्होंने कहा आपकी बहू बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो उनको बोलो एक गुरुजी है, उनसे मिले, उनका जल ग्रहण करे, फिर देखना उसकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होती है। उन्होंने मेरे सासू माँ को एक स्वरूप भी दिया गुरुजी का। तो जब उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया, मैंने अपने माथे से लगाकर उनको कहा कि इस स्वरूप को आप अपने पर्स में रख लीजिए। संगत जी, फिर कोई 4-5 महीने बीत गए। मेरे ससुर जी जो 15 साल से कोई काम पर नहीं जा रहे थे, उन्हें भी नौकरी मिल गई। और मेरा देवर है जो हमसे अलग रहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरी सासू माँ उन्हें अपने साथ घर पे ले आई और रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे उनके ठीक होने की अरदास करती। संगत जी, मेरे देवर भी बहुत पीते थे। सुबह 4 बजे से पीना शुरू कर देते थे। उसकी आंटी भी बहुत दुखी होकर अपने मायके चली गई, उसे बीमार छोड़कर। पर सासू माँ का गुरुजी पर विश्वास था। आज उसकी तबीयत में सुधार है और नौकरी भी लग गई है। एक दिन मेरी छोटी बहन का मुझे फ़ोन आया और कहने लगी दीदी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर पैसे कहीं से भी अरेंज नहीं हो रहे हैं। तब मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी है छतरपुर वाले, दिल्ली में उनका बहुत बड़ा मंदिर है। मेरी सासू जी उन्हें बहुत मानती है, उनका इतना परहेज भी नहीं है। तो तू यूट्यूब में उनके सत्संग और गुरुजी से अरदास कर, सब परेशानी दूर हो जाएगी। संगत जी, आज मेरी बहन गुरुजी की संगत है और उन पर गुरुजी की बहुत मेहर है। संगत जी, वो 2 बार बड़े मंदिर भी दर्शन करके आ चुकी है। वो तो अब बहुत ज़्यादा गुरुजी से जुड़ गई है। और इसी तरह संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन भी गुरुजी से जुड़ गए हैं। संगत जी, मैंने सबको गुरुजी के बारे में बताया, पर खुद ने कभी गुरुजी पे इतना गौर ही नहीं किया। इंसान है ना हम, गलती तो हो ही जाती है, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, मैं एक ऑफिस में क्लर्क का काम करती हूँ। ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं है, पर गुजारा हो जाता है। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। मैं चाहती हूँ उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ लिखाऊँ और कामयाब बनाऊँ। बस गुरुजी मेरे बच्चों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। संगत जी, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के लिए लोन लिया है फाइनेंस कंपनी से। तो एक मेरी ईएमआई पेंडिंग रह गई थी। तो आपको पता है बैंक वाले कैसे फ़ोन करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया जो उत्तराखंड में रहती है, उससे अपनी परेशानी बताई। तो उसने मुझे कहा कि तूने सबको गुरुजी के बारे में बताया, तो तू अपनी अरदास भी गुरुजी से कर।
फिर मैंने उसका फ़ोन रखा और मन ही मन मैंने अपने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी, मैंने इतने लोन लिए थे कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरती वो रिजेक्ट हो जाती, पर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद मैंने एक ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई किया और संगत जी मेरा 3 लाख का लोन पास हो गया। मैंने गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना किया और अपनी टेंशन दूर की। 2 महीने के बाद फिर वही परेशानी, कैसे करूं, क्या करूं, किसको अपनी तकलीफ बताऊं। मैंने फिर से गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब क्या करूं। संगत जी, मेरा फिर से एक लोन पास हुआ और मैं अपनी इधर उधर की उधारी चुका सकी। गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की है। संगत जी, गुरुजी सही कहते हैं कि जो कहना है मुझे कहो, अपना दुखड़ा किसी और के आगे मत सुनाओ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कितनी बार ओम के दर्शन दिए हैं, कितनी बार तितली रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी हर पल मेरे साथ खड़े हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी तबीयत में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया है। गुरुजी मेरी हर छोटी बड़ी सभी इच्छा पूरी कर देते हैं जो मेरे लिए ठीक होता है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा ये काम है, पर जैसे आपको ठीक लगे, आपकी रज़ा में ही मेरी रज़ा है। मेरे गुरुपा, मुझे किसी के आगे झुकना नहीं, मुझे बस आपकी मेहर चाहिए गुरुजी। आपका शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा उज्जैन महाकालेश्वर में दर्शन करने का बहुत ज़्यादा मन था, पर मेरे अंकल जी नहीं मानते थे। संगत जी, मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई कि मुझे उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन के लिए और ऋण मुक्तेश्वर में अपनी ऋण मुक्ति की पूजा करनी थी। बहुत दिनों से मेरे मन में था, मैंने सुना था कि ऋण मुक्तेश्वर में पीली पूजा करने से ऋण मुक्ति मिलती है। एक दिन मैं, मेरा चचेरा देवर और मेरी चचेरी ननंद, वो लोग साथ में बैठे थे, तो वो बात कर रहे थे शिरडी जाने की। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भी चलूंगी, क्योंकि ऐसे तो मेरा प्लान बनता नहीं है। तो फिर गुरुजी, हम सब ने प्लान बनाया कि हम शिरडी के साथ उज्जैन जाएंगे और ऋण मुक्तेश्वर धाम भी जाएंगे। और इस तरह मैंने उज्जैन महाकाल के दर्शन भी किए और अपने दिल में जो पूजा थी ऋण मुक्ति की, मैंने वो भी करी। गुरुजी ने मेरी हर बात सुनी। इस बात का भी गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी आपका। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग तो बहुत है, पर नेक्स्ट सत्संग में मैं आपसे और भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, तो अब जानते हैं कि गुरुजी ने कैसे हेल्थ ब्लेस की। ये एक आंटी जी का सत्संग है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो आंटी जी लिखते हैं कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। मेरे पापा कैंसर से सफर कर रहे थे, वो बहुत परेशान थे। संगत जी, हमने पहले होम्योपैथी में दिखाया तो उन्होंने बताया कि थायराइड की गांठ है, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब वो ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई भी असर नहीं दिखाई दिया संगत जी। फिर हमने प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि डाउट है, कैंसर हो सकता है। तो हमने सोचा कि ऐसे डॉक्टर्स भी डरा देते हैं, तो हमने सोचा कि हम एम्स में दिखाते हैं। एम्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होगा और सही बताएंगे। तो हमने 1 जनवरी को एम्स में दिखाना स्टार्ट करा। पहले उनकी बायोप्सी हुई, रिपोर्ट्स आई तो उसमें फंगल इन्फेक्शन बताया। डॉक्टर ने दवाई दी, 1 महीने बाद बुलाया फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। तब हम वहाँ गए तो डॉक्टर्स ने दवाई चेंज कर दी। बस अब 3rd अपॉइंटमेंट तक पापा बिल्कुल अधमरे हो चुके थे, खाना पीना सब छोड़ रहे थे। हम डर गए, डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट में गए, बोले कि कुछ नहीं असर हो रहा है, क्या करें। तो डॉक्टर्स ने कहा कि सिटी स्कैन करते हैं। संगत जी, हम जैसे ही बाहर गए तो पापा का हार्ट बीट, बीपी, शुगर सब कुछ बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। संगत जी, उन्हीं टाइम में पापा का अयोध्या जाने का बहुत ज़्यादा मन था, पर वो जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने मम्मी को कहा कि हम सब गुरुजी के चलते हैं, अब वही सब कुछ ठीक करेंगे। फिर मैंने कैब बुक करी, पापा, मम्मी, भाई सब रेडी हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली पापा का बुलावा नहीं था और पापा गुस्से से घर वापस चले गए। पर मैं, मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, बच्चे, हम सब गुरुजी के आश्रम गए। वहाँ जाकर गुरुजी से अरदास की, गुरुजी को बोला कि मुझे, मेरे पापा को ठीक कर दो गुरुजी। गुरुजी से हमने लोटा ब्लेस करवाया, उनके लिए हम वहाँ से प्रसाद भी लेके आए। और जब हम घर पहुँचे तो पापा ने खुशी खुशी प्रसाद भी खाया। फिर 2 दिन बाद हमने
कहीं से अप्रोच लगा के पापा का एम्स में एडमिशन करवाया। पापा काफी दिनों से कुछ भी खा पी नहीं रहे थे। उन्होंने बस गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करते करते 3-4 दिन निकाल दिए। जिस दिन हम उन्हें एडमिट करने लेके आए उस दिन भी वह कुछ भी नहीं खा पी कर आए थे। संगत जी, फिर डॉक्टर्स ने कहा कि केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, और उसके 4 घंटे बाद ही हमारे पापा चले गए। संगत जी, इसमें भी गुरुजी ने हम पे इतनी कृपा की कि मेरे पापा को तड़पना नहीं पड़ा, वो खुशी खुशी गुरुजी के चरणों में चले गए। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी की महिमा अपरंपार है। इसीलिए गुरुजी से मांगो नहीं, मानो, क्योंकि जो गुरुजी करते हैं वो सही ही करते हैं। संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं ये शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, बट समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। बस संगत जी, शुक्राना सुन के मैंने भी सोचा कि मैं भी गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरे पापा को मुक्ति दी। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग जानते हैं कि एक आंटी को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, कैसे गुरुजी अपने सत्संग में बुलवाते हैं और कैसे सारी इच्छा पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाए, तो अब हम सत्संग शुरू करते हैं। तो आंटी लिखती है कि जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, गुरुजी का बुलावा होता है तभी जा पाते हैं, और गुरुजी ही वापस भी खुद ही लाते हैं। ये बातें मैंने एक्सपीरियंस की है। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। संगत जी, मैंने सत्संग का इनवाइट देखा किसी संगत के स्टेटस पे, बट उसमें लिखा था कि ये किसी को शेयर ना किया जाए, किसी भी ग्रुप में शेयर ना किया जाए। ये जो जगह थी वो बहुत दूर थी, और जो गूगल था वो भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहा था। तो ये जो सत्संग है वो शाम को होना था। तो मैंने यही सोचा कि जब हम वापस आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं जा सकती, और किसी को साथ ले जाने के लिए मुझे ये सत्संग शेयर करना पड़ेगा। पर उसमें साफ लिखा था कि आप ये सत्संग को शेयर मत करिएगा आगे। मैंने सोचा कि मैं अपने आसपास किसी को पूछूं, तो मेरी एक आंटी से बात हुई। उनसे बात करते हुए उनको जनरली बताया कि एक सत्संग है इवनिंग में, अगर कोई और नहीं मिला तो वहीं चली जाऊंगी। उसमें लिखा है इट्स अ पर्सनल मैसेज, डोंट शेयर। बट मैंने तो स्टेटस पर देखा है, तो मुझे तो गुरुजी ने बुला ही लिया है। आंटी से बात होने के बाद मैंने देखा एक फ्रेंड ने सेम इनवाइट का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया। उसने भी मेरे जैसे ही स्टेटस से स्क्रीनशॉट लिया था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम साथ चलेंगे। आंटी ने तो प्रॉपर वीडियो इनवाइट ही सेंड कर दिया। उनको इनवाइट आया था, बट वो शेयर नहीं कर रहे थे। जब उनको पता चला मेरे पास इनवाइट है, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर वीडियो इनवाइट शेयर कर दिया। तो वो भी यही ढूंढ रही थी कि हम किसके साथ जाएंगे, कोई कंपनी ढूंढ रही थी। अब हम तीनों का डिसाइड हो गया कि हम एक साथ जाएंगे। आंटी टाइम पर आ गए। मेरी फ्रेंड को फ़ोन करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया, तो हम उसको छोड़कर चले गए। आंटी की बहुत इच्छा होती कि वेलकम बैंड से पहले पहुंचा जाए। हमने गूगल पर लोकेशन लगाई और चल दिए। लोकेशन एंड होने के बाद हमने देखा कि लोकेशन उस नंबर पर एंड नहीं हुई थी। जैसे ही लोकेशन एंड हुई, एक और संगत की कार भी वही रुकी और पता चला कि वो भी हमारी तरह लोकेशन सर्च कर रहे हैं। हम उनको पहचान गए, सो वी थॉट कि हम साथ में जाएंगे। उन्होंने होस्ट को कॉल किया और उनको बोला लोकेशन भेजो। हम होस्ट को पर्सनली नहीं जानते थे, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जो दूसरी संगत थी वो उनके रिश्तेदार थे। उस टाइम पे हमने अपनी कार जो है साइड में पार्क कर दी ताकि रास्ता ना ब्लॉक हो। जैसे ही उनके पास लोकेशन आ गई तो हमें उनको फॉलो करना था। जो मेरी कार थी वो शुरू नहीं हुई। टेंशन तो हो गई पहले, बट सत्संग पे टाइम पर पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट था। और देखो, गुरुजी ने पहले ही संगत हमारे पास भेज दी थी। हम उनकी कार में चले गए। हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, हमें गुरुजी की इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई, रोज़ की फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा आई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर हमने जल्दी से अपने शूज़ सबमिट किए,
और हम वेलकम बैंड से पहले वहां पहुंच गए। गुरुजी ने आंटी की इच्छा पूरी करी। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। शुक्राना गुरुपा। थोड़ी तो टेंशन थी अंदर अंदर कि कार वापसी पे स्टार्ट नहीं हुई तो क्या करेंगे। दूसरी संगत ने अपने आप ही बोल दिया कि हम वापसी पे भी आपको आपकी कार के पास ड्रॉप कर देंगे। बट गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बाद सब टेंशन हट गई। इतना प्यारा सत्संग अटेंड करवाया गुरुजी ने। सब कुछ इतना लेविश था, लाइव सिंगिंग, भाव भी बहुत अच्छे थे सबके। शुक्राना गुरुजी इतना अच्छा सत्संग अटेंड करवाने के लिए। गुरुजी ने बहुत सारे आंसर्स भी दिए, दर्शन भी दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जब वापस पहुंचे कार तक तो गुरुजी का मंत्र जाप करते करते कार स्टार्ट की, जो कि एक ही बार में स्टार्ट हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरी संगत की कार को फॉलो करके हम मेन रोड तक आ गए। कार ड्राइव करते हुए आई फेल्ट मेरे हैंड्स में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने आंटी को स्मेल करने को कहा, आंटी को भी फ्रेग्रेंस आई, जबकि मैंने कहीं कोई रोजेस टच नहीं किए थे। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज खुद ड्राइव करके हमें घर वापस लेकर आए। लव यू गुरुपा। पहले भी मुझे कई बार मेरे हैंड्स में मैंने रोजेस की फ्रेग्रेंस फील की है, तो मुझे लगता है कि रंगोली की सेवा करते हुए हम रोजेस को टच करते हैं इसलिए आती होगी। लेकिन आज तो रोजेस टच भी नहीं किए थे गुरुजी। आज तो गुरुजी का शुक्राना है। सच तो ये है कि रंगोली की सेवा भी गुरुजी खुद ही हैंड पकड़कर करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। मुझे नहीं पता मेरा कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा होगा, मुझे उतने टाइम ड्राइव नहीं करने दी। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट जो था अपने ऊपर ले लिया। बट ये वाली फीलिंग कि गुरुजी मेरे अंग संग सदा है, ये वाली फीलिंग बिल्कुल सच्ची है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, संगत जी, ये बड़ा प्यारा एहसास है कि गुरुजी का हर पल हमारे साथ रहना। हमारे कितने दुख और कष्ट काट देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, संगत जी, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट की गोदी में सेफ फील करता है, वैसे ही हमें गुरुजी के साथ फील होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। हर पल हमें बख्शते रहना गुरुजी। अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो कि एकता आंटी का है और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आंटी जी लिखते हैं, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से लास्ट ईयर अगस्त में जुड़ी हूँ, पर मुझे लगता है कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लिया है। अराउंड 2019 में मैंने पहली बार गुरुजी का भजन सुना था, सतगुरु जी तुसी मेहर करो। पता नहीं इसमें क्या था, मैं इसे इतना सुनती थी। तब मैं कोलकाता में स्टे करती थी। मैं दिल्ली शिफ्ट हुई 2022 में, पर एक्चुअली कनेक्शन गुरुजी से लास्ट ईयर हुआ है। वो भी अगस्त में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं अपने एक फ्रेंड जो कोलकाता से आया था, उसने बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, आप चलोगे मेरे साथ? मैं सोच में थी कि जाऊं या नहीं। तभी मेरा एक और फ्रेंड है, उसने मुझे मैसेज किया कि गुरुजी का मैसेज है तेरे लिए। मेरे को लगा ऐसे कैसे सेम टाइम में हो रहा है। मैं शिवजी को बहुत मानती हूँ, तो सोचा सब कहते हैं ये शिवजी का रूप है, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या है वहाँ पे। मुझे माफ करना गुरुपा, मैं तब आपसे जुड़ी नहीं थी, तब मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पर दिल्ली में आने के बाद देखा कि बहुत प्लेस हैं जहाँ पे गुरुजी के स्वरूप लगे हैं और सोचती थी कि कौन है ये, क्यों लोग इन्हें इतना मानते हैं। गुरुजी, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ कि मैंने ऐसा सोचा। संगत जी, जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होता गुरुजी से, हम समझ नहीं पाते कि गुरुजी क्या है, वो हमारे लिए कितना सोचते हैं और करते हैं। गुरुजी हम सबकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। अगर हम देखें ना तो हर दिन हमारे पास सत्संग होता है,
पर आज मैंने आपसे अपने जुड़े का सत्संग शेयर किया है कि मैं कैसे गुरुपा से जुड़ी हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी, जिसमें मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी ने कैसे हमें सब कुछ ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी एक आंटी है जो दिल्ली से ही है, उनका शुक्राना सत्संग है। तो आंटी जी लिखती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ करना संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 से शुरू हुई है, कोरोना से पहले। जहां हम पहले रहते थे वहां से हमें एक आंटी के साथ बड़े मंदिर गए। हमने सबसे पहले गुरुजी के दर्शन किए, उसके बाद चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद हम घर आए। जब हम दोबारा गए तो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी का स्वरूप मिला। तब हम गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। हमने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा। वह गुरुजी के स्वरूप की पूजा करते थे। एक दो बार उन्हीं आंटी के घर सत्संग में गए। अब 2024 में गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। तब से गुरुजी हमको बड़े मंदिर लगातार बुला रहे हैं। मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स के रूप में सेवा का मौका दिया। अभी हम बेटे की समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें सत्संग शेयर करना नहीं आता संगत जी। कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करेगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब जानते हैं कि गुरुजी ने कैसे प्रीति आंटी को ब्लेस किया, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आंटी जी लिखते हैं, शुक्राना गुरुजी हर पल मेरे साथ रहने का। जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी। मैं गुरुजी से इंस्टाग्राम के जरिए सितंबर 2024 में जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे चुना। शुक्राना गुरुजी। उस टाइम मैं बहुत दुखी थी संगत जी। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड की 2016 में डेथ हो गई थी। मेरा एक बेटा है जो अब 13 साल का है। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उनका इंश्योरेंस के पैसे, उनकी सेविंग्स, सब कुछ मेरे सास ससुर के अंडर था, जिसमें मैं जॉइंट अकाउंट में थी। मैं बहुत दुखी थी संगत जी, क्योंकि मैं पैसे निकाल ही नहीं सकती थी। मुझे 500 रुपए भी लेने हो तो मुझे उसका भी हिसाब देना पड़ता था। मैं बहुत अकेली हो गई थी। ये लोग मुझे मेंटली बहुत हरास करते थे। मुझे हर चीज के लिए ताने मारते थे। मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मैं बहुत रोती थी और बहुत अकेला महसूस करती थी। फिर मेरी जिंदगी में गुरुजी आए। पता नहीं क्या जादू हुआ संगत जी। थोड़े झगड़े हुए और मेरे सास ससुर ने सारे पैसे मुझे दे दिए। मैं तो इतनी शौक में थी कि जो इतने सालों से इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, इतनी आसानी से कैसे दे दिए। मेरे एक अंकल के बोलने पे सब हुआ। मैं तो उनको गुरुजी का ही रूप मानूंगी, जो इतनी आसानी से ये सब हुआ। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। मेरा एक और काम पेंडिंग है। जब वो हो जाएगा फिर से मैं सत्संग करवाऊंगी गुरुजी की कृपा से। मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, पर मैं क्या करूं, कैसे आऊंगी नहीं जानती। पर मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। मैं सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी संगत जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। तो आज हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और खत्म करने से पहले आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज के लिए शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए गुरुजी आप सबको ब्लेसिंग्स देते रहे, खुश रहे, सुखी रखे। जय गुरुजी।